हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज शुरू करेंगे चैप्टर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। तो ये वीडियो एक्सरसाइज 5.1 का इंट्रोडक्शन है। इस एक्सरसाइज के अंदर बेसिकली आपकी लाइन सेगमेंट और उसको मेजरमेंट से रिलेटेड टॉपिक है। तो पहले समझते हैं कि लाइन सेगमेंट क्या होती है। जब किन्हीं दो पॉइंट्स को आप स्ट्रेट जोड़ते हैं ऐसे, तो एक लाइन सेगमेंट बन जाती है। ये हो गई है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट की एक डेफिनेट लेंथ होती है। इसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं, लेट्स सपोज ए और बी। अब लाइन सेगमेंट को नापने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। लेट्स सपोज आपको दो लाइन सेगमेंट्स दे दी, ये ए बी और यहाँ पे ये सी डी। आपसे पूछ लिया कि इन दोनों लाइन सेगमेंट्स के अंदर बड़ी कौन सी है, तो आप इसे ऑब्जर्व करेंगे। पहला तरीका है ऑब्जर्वेशन, यानी आप बिना मेजर किए ऐसे अंदाज़ा लगाएंगे कि इनमें कौन बड़ी है। अब सिर्फ ऑब्जर्वेशन करने से आप एक्यूरेट नहीं बता सकते कि इनमें कौन बड़ी है और कौन छोटी है। हाँ, अगर डिफरेंस ज़्यादा हो तो बता सकते हैं। जैसे ये मैंने एक लाइन सेगमेंट बनाई और ये मैंने एक बना दी, इनके बीच में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। आप बता सकते हो कि ये वाली जो लाइन सेगमेंट है ये बड़ी है और ये छोटी है। लेकिन जब डिफरेंस बहुत कम होता है तो हम एक्यूरेट नहीं बता सकते। तो सिर्फ ऑब्जर्वेशन से लाइन सेगमेंट का मेजरमेंट, उसकी लेंथ बताने का यही सबसे बड़ा लिमिटेशन है, ड्रॉबैक है कि हम बिल्कुल एक्यूरेट नहीं बता सकते। ये तो हुआ पहला तरीका। दूसरा है कंपैरिजन बाय ट्रेसिंग, यानी कोई लाइन सेगमेंट ए बी दे दी आपको, आप इसको कंपेयर करेंगे किसी गिवन लाइन सी डी से। तो क्या करेंगे, आप ट्रेस करेंगे इस लाइन को, इसके नीचे, इस पेज के नीचे एक पेपर लगा के, ट्रेसिंग पेपर लगा के, और इतनी ही बड़ी लाइन बना लेंगे। फिर वो जो लाइन बनेगी उसको इसके ऊपर टेक के देखेंगे कि क्या इसके बराबर है या बड़ी है। तो ये प्रोसेस भी बहुत ही हेक्टिक है। आपको अगर 2 4 5 लाइनें दे रखी हो तो बार बार आपको ट्रेस करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि कितनी लंबी लाइन है, इसकी मेजरमेंट कितनी है। तो दूसरा कंपैरिजन बाय ट्रेसिंग है, और ये तरीका भी एक परफेक्ट तरीका नहीं है किसी लाइन सेगमेंट को मेज़र करने का। तीसरा जो तरीका है यूजिंग रूलर, जो हम एक्चुअली में करते हैं। रूलर यानी कि स्केल, कि स्केल से हम लाइन सेगमेंट को नाप लेते हैं। नापने का तरीका यही होता है कि स्केल के अंदर ये आपकी 1 से लेके, यहाँ 0 से लेके और 15 तक ये काउंटिंग लिखी होती है। ये सेंटीमीटर्स होते हैं और हर सेंटीमीटर के बीच में ये छोटे छोटे 10 यूनिट्स होते हैं, ये मिलीमीटर बोले जाते हैं। अब अगर ये लाइन सेगमेंट मुझे मेज़र करनी है, लेट्स सपोज ये वाली, तो इसके इस एंड पॉइंट को मैं 0 पे रखूँगा। यहाँ पे 0 पे रखेंगे, एग्जैक्टली 0 पे होना चाहिए। और 0 के बाद यहाँ से ऐसे देखेंगे कि ये कहाँ पे जा रहा है स्केल पे। तो ये आ रहा है यहाँ पे 6 पे। अब ये 6 पे भी है और 6 से एक पॉइंट थोड़ा सा पहले भी दिखाई दे रहा है। तो स्केल से भी एक्यूरेसी जो है ना थोड़ी सी हिल जाती है, क्योंकि स्केल हिल सकता है तो एक्यूरेसी में थोड़ी सी कमी आ सकती है। अगर आप परफेक्टली बिना हिलाए करेंगे तो आप किसी भी लाइन सेगमेंट का मेज़र कर सकते हैं। तो ये जो लाइन सेगमेंट है ये 5 है, ये 5 सेंटीमीटर है। एक और लेता हूँ मैं, ऊपर वाली लाइन सेगमेंट को मेज़र करते हैं। तो 0 पे रखेंगे और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि ये 2 से थोड़ा आगे है। 2 से ये छोटे पॉइंट्स आगे हैं, कितने, 1 2 3। तो 2 के बाद 3 छोटे यूनिट्स हैं, इट मीन्स ये 2.3 सेंटीमीटर है। तो स्केल से ऐसे किसी भी लाइन सेगमेंट को मेज़र किया जाता है। एक तरीका और है, वो है डिवाइडर का। डिवाइडर का हम यूज़ कैसे करते हैं, डिवाइडर से गलती होने के चांस बिल्कुल कम हो जाते हैं। क्या होता है, ये डिवाइडर होता है आपका, इसमें ये 2 पॉइंट्स होते हैं। तो जो भी लाइन सेगमेंट आपको दे रखी हो मेज़र करने के लिए, आप इतना इसको खोल लीजिए। इसकी जो नीडल्स हैं ये दोनों एंड पॉइंट्स तक ऐसे टिका लीजिए। ये एक एंड पॉइंट पे मैंने टिका लिया और एक ये मैंने यहाँ पे दूसरे एंड पॉइंट पे टिका लिया। तो एक बार ये खोलने के बाद, ऐसे इसको करने के बाद, ये आपका हिलना नहीं चाहिए। अब जितना ये है इसको आप स्केल के ऊपर रख लीजिए। स्केल ये ले लिया मैंने और इसकी एक नीडल को 0 पे रखिए ऐसे, और दूसरी को देखिए कहाँ पे है। तो एग्जैक्ट आपको ये 5 पे दिख रही है, यानी कि इसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर है। इसका क्या फ़ायदा है डिवाइडर का, कि इससे एक तो आपका स्केल नहीं हिलता है, दूसरा ये मेज़रमेंट डिवाइडर के ऊपर आ जाता है।
तो बिल्कुल इसकी जो नीडल होती है वो पतली होती है और आप दूर से ऐसे देख सकते हैं कि ये कितनी चौड़ाई खुली हुई है। तो जितना ये खुला हुआ है इसको स्केल के ऊपर मेज़र करना आसान हो जाता है। तो इसकी लेंथ पता चल गई लाइन सेगमेंट की। तो बेसिकली ये इसके 3 तरीके हैं। ऑब्जर्वेशन से आप कंपैरिजन बड़ी लाइन सेगमेंट्स का कर सकते हैं, लेकिन जिनमें डिफरेंस कम होता है उनका नहीं कर सकते। ट्रेसिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा मतलब कि बहुत कंफ्यूजिंग और टाइम वेस्ट करने वाला तरीका है। दूसरा, रूलर से कर सकते हैं और रूलर से ही बेसिकली हम लाइन सेगमेंट्स को मेज़र करते हैं, लेकिन अगर डिवाइडर का यूज़ करेंगे तो आपकी एक्यूरेसी और परफेक्ट हो जाएगी। तो ये तरीके हैं। तो एक्सरसाइज 5.1 के अंदर बेसिकली इसी टॉपिक से रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस होंगे। तो ये इसका इंट्रोडक्शन खत्म होता है। क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।